नमस्कार सभी लोगों को। मैं ये नया वीडियो बनाया हूँ रिलेशन पे कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए। तो खासकर जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता करने होते हैं और सेम सेट पे वो भी। तो जैसे सपोज किया गया एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है और सेट आपका ये है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए का ए में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि सेम सेट का सेम सेट में रिलेशन लिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनेंगे, आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 पे पावर यानी स्क्वायर होगा। लेकिन कैसे ये होता है, ये हर ऑर्डर पेयर जो एक रास ए के अंदर होते हैं उसके अंदर दो चॉइसेस होते हैं, या तो रिलेशन के अंदर होगा या तो रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो दो दो चॉइस हर ऑर्डर पेयर के लिए। तो सो 2 क्रॉस 2, 2 मल्टीप्लाई 2 आपका यानी स्क्वायर टाइम्स होगा। सो आपको 2 पे पावर यानी स्क्वायर डिफरेंट रिलेशन मिलेंगे। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो इसमें आपको चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते हैं दो तरह के ऑर्डर पेयर मिलते हैं। एक वो ऑर्डर पेयर जिसमें ए दोनों पार्ट सेम होते हैं, एक वो ऑर्डर पेयर जिनके दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। तो इनका जो काउंट होता है वो तो n ही होगा, a1 a1 a2 a2 सो ऑन an an। लेकिन इसमें जो आपका काउंट होगा टोटल, चूंकि ऑर्डर पेयर आपके पास n स्क्वायर थे तो उसमें से ये वाला n माइनस कर दीजिए तो n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ इसके लिए तो एक ही चॉइस है कि सभी को रखना ही है, सो देयर इज ओनली वन चॉइस। बट इसके लिए आपके पास हर हर ऑर्डर पेयर के लिए दो चॉइस होगा, या तो आप अपने रिलेशन के अंदर रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड कॉन्जिक्यूटिवली यानी स्क्वायर एन टाइम, तो ये 2 पे पावर यानी स्क्वायर माइनस एन मिलेगा। सो आपका जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा 2 पे पावर यानी स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की काउंट पता करने हैं तो ये वाला जो पैकेट था ये अब नहीं रहेगा, मतलब अभी भी उस जितने भी A1 A1 A2 A2 AN AN है उनके सबके लिए एक एक चॉइस है। तो आप उनका मल्टीप्लिकेशन करके वन ही चॉइस पाएंगे। लेकिन ये वाला जो आपका ऑर्डर पेयर था इसमें आपको क्या करना रहेगा कि आपका रख सकते नहीं रख सकते, यानी कि दो दो चॉइस स्टिल आपका रिमेंस रहेगा। तो 2 पे पावर यानी स्क्वायर माइनस एन चॉइसेस रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 पे पावर यानी स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आपको पता करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में ये कहा जाता है कि अगर ए बी आपके रिलेशन के अंदर है तो बी ए भी आपके रिलेशन के अंदर होगा, यानी कि इन दोनों तरह के ऑर्डर पेयर का एक पैकेट बन जाएगा। और हर पैकेट आपका जब भी आएगा तो पूरा एक साथ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हर पैकेट के लिए आपके पास दो चॉइस है, ए बी और बी ए का जो पैकेट बना रहे हैं आप, या तो रखेंगे अपने रिलेशन के अंदर या तो नहीं रखेंगे। तो ऐसे पैकेट की संख्या कितनी होगी, यानी स्क्वायर माइनस एन अपान टू, क्योंकि हाफ हो जाएगा। ए बी, अगर ए बी और बी ए को अलग अलग काउंट करेंगे तो दो आएंगे, लेकिन दोनों एक पैकेट बना दिया गया, इस नाते हाफ हो जाएगा। और इस तरह से आपको 2 पे पावर यानी स्क्वायर माइनस एन बाई टू मिल जाएगा। लेकिन जो ए आपके पेयर हैं वो आपके चूंकि इस रिलेशन के अंदर अलाउ होते हैं, मैंने इसीलिए यहाँ पे मार्क कर दिया है, तो उनके लिए 2 पे पावर एन चॉइस होगा और दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं जो ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना तो ही इररिफ्लेक्सिव हो। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आप यहाँ पे फाइंड किए हैं उसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, मतलब दोनों को ऐड करें और माइनस कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की संख्या की बात करें कि कितने एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं, तो चूंकि ए बी बी ए का जो पैकेट आपने बनाया था हर पैकेट को डील करने का तीन तरीका होगा। या तो आप पहले ए बी को रखेंगे अपने रिलेशन के अंदर, बी ए नहीं रखेंगे, बी ए बी नहीं रखते हैं तो बी ए रखें तो ए बी ना रखें, या फिर दोनों को ही ना रखें। और जिनके दोनों पार्ट इक्वल होते हैं उनके लिए स्टिल हम हर हर ए के लिए दो दो चॉइस है, तो 2 पे पावर एन चॉइस हो जाएगा। और ये चूंकि हर पैकेट के लिए तीन तीन चॉइस है और ऐसे पैकेट की संख्या एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू है, ऊपर से ही समझाते आ रहे हैं सिमेट्रिक से ही। तो 3 पे पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन यह हो जाएगा। क्या इस तरह के एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में ये ए अलाउ होते हैं, तो आंसर यस है। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन, चूंकि इस एसिमेट्रिक रिलेशन में ए आपका अलाउ नहीं होता है, इस वजह से
ये वाली चॉइस खत्म हो गई, लेकिन ये वाली चॉइस जैसे थी एंटी सिमेट्री के अंदर वैसी रहेगी। सो 3 n स्क्वायर माइनस n/2 हो गया। लेकिन अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो ट्रांजिटिव रिलेशन करने के कैलकुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका कोई पैटर्न नहीं बनता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।